हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श बीएमएस स्टूडेंट इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। इस वीडियो में हम लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में केमिस्ट्री में हम लोग उसको कवर करेंगे। मैंने क्या किया है कि अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग लास्ट टाइम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था और मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है। मैंने क्या किया, इन सभी पॉइंट्स को बाहर निकाल लिया। ऐसा मैंने हर एक चैप्टर के साथ किया हुआ है। सारी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं जो छूट हो जाते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने पहले क्या लिखा है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर गिवन बाय डाल्टन, ठीक है, याद रखना। फिर कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये वाला एक्सपेरिमेंट फेराडे का था। फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ओनली ऑब्जर्व एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ओनली ऑब्जर्व एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है। एनसीईआरटी का सारा पॉइंट है। देखो, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो करंट होता है ना, फ्रॉम कैथोड टू एनोड जाता है। फ्लो ऑफ करेंट, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट है चेक बाय मेकिंग अ होल इन एनोड विथ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड, ठीक है। जिंक सल्फाइड को हम लोग यूज करते हैं तुमको एनोड के पास होल बना करके, ठीक है। इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दिस रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब क्या होगा, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो जो ये जो रेज आती है ना जो कैथोड वाली, वो तो इलेक्ट्रॉन वाली होती है, तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन जब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो बिहेवियर होता है कैथोड रे का वो सिमिलर होता है तुमको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन के जैसे, ठीक है। सजेस्टिंग दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Characteristic of cathode ray, electron do not depend upon the material of electrode and nature of gas present in cathode ray tube। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तेरा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे जो होता है ना वो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता और ना ही नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है जो प्रेजेंट होता है कैथोड रे ट्यूब में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, डिफ्लेक्शन कैसे होता है। चार्ज डायरेक्टली पोर्शन होता है तो डिफ्लेक्शन का, चार्ज जितना ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। फिर मास जो होता है वो तुमको इनवर्सली पोर्शन होता है डिफ्लेक्शन का, अगर मास ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड याद रखना। और यहाँ लास्ट में तुम देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि Q/M रेशियो लिखा है, यानी कि चार्ज एमास को 1.75 × 10⁻11 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कवर करना है हम लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है व्हेन अ रे ऑफ वाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन वन विथ अ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है, कि जब एक वाइट लाइट को पास करोगे तुम प्रिज्म से, ठीक है, जो वेव होगा जिसका शॉर्टर वेवलेंथ होगा ना वो ज़्यादा बेंड होगा विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। फिर यहाँ लिखा है हीलियम डिस्कवर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। फिर यहाँ लिखा है रूबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम वर डिस्कवर्ड व्हेन देयर मिनरल्स वर एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है। सारा एनसीईआरटी के पॉइंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2s ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीजेज शार्पली टू 0 एंड अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है। dxy dy dxz dx² - y², ठीक है। इन चारों का क्या होता है कि सिमिलर शेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट बेस में ट्रू एंड फॉल्स में। जबकि और एक होता है ना dz², अगर dz² आ जाएगा तो जो 3D में मतलब या फिर d ऑर्बिटल होता है ना, पाँच तरह d ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। dxy dyz dzx dx² - y² dz², ये पाँचों होता है। लेकिन उसका पहला जो चार होता है कि dxy dYz dxz dx² - y², ये चारों का तो शेप सिमिलर होता है लेकिन पांचवा का डिफरेंट होता है। ऑल 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, याद रखना। रेडियल नोट में देखेगा अगर तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 0 होता है। NP एंड NS ऑर्बिटल में क्या होता है, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है 0 होता है एट प्लेन्स
पासिंग थ्रू द न्यूक्लियर ओरिजिन। सो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जो हम लोग एट लास्ट छोड़ देते हैं, जिस पर हमारा फोकस नहीं जाता और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। सो मैंने इसको करवा दिया। अगले लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।